अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ। पिछले हफ्ते मरकरी रेट्रोग्रेड हुआ, सन आपके यहाँ नेक्स्ट हाउस में गया। वो जो पिछले हफ्ते चीज़ें हुई वो इस हफ्ते ज़्यादा मैच्योर होकर आपकी ज़िंदगी पर अपना असर छोड़ेंगी। एंड आपके लिए मरकरी की रेट्रोग्रेशन जेमिनाइज ज़्यादा अहमियत की हामिल थी, क्योंकि सब के लिए वो सिर्फ़ एक छोटा फ्यूल था। आपके लिए वो छोटा फ्यूल भी है और नेचर भी है, आपका रूलिंग प्लैनेट है, और था भी इम्पॉर्टेंट मोस्ट हाउस में, द 10th हाउस ऑफ स्टार व्हील। यू नो 10th हाउस को हम लोग बीइंग एस्ट्रोलॉजर क्राउन ऑफ द जायचा कहते हैं, क्राउन ऑफ द जायचा। अगर 10th हाउस स्टेबल है, 10th हाउस स्मूथ है, 10th हाउस हाईली आपने अचीव एंड कंसीव कर रखा है, तो दैट मीन्स आप एक लाइफ में स्मूथली प्रोडक्टिव वे में आगे बढ़ रहे हैं, तकरीबन 80%। एंड बाकी चीज़ें फिर अदरवाइज़ आपके लिए सोलो, क्योंकि वो कामयाबी, मटीरियली कामयाबी माने ना माने, बहरहाल मटीरियल सक्सेसेस एक मेजर फैक्टर ऑफ लाइफ है। आपके रूलिंग प्लैनेट का 10th हाउस में रेट्रोग्रेड होना एक अच्छी खासी नेगेटिव न्यूज़ थी, बट आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि इस साल पहली रेट्रोग्रेशन पर ही सूरज ने भी 10th हाउस में एंट्री दे दी 19 तारीख को, और रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी बहुत हद तक बैलेंस हो गया, बहुत हद तक बैलेंस हो गया, कंप्लीटली नहीं। सो अपने कैरियर परफॉर्मेंसेस को अपनी खुसूसी तवज्जो से परफॉर्म करिएगा। लापरवाही आपके रिग्रेट्स की वजह बन सकती है, पछताएंगे। जॉब का छूटना इसी मरकरी की रेट्रोग्रेशन की वजह से होता है अगर 10वें घर में हो। एग्जामिनेशन में से गुजरते हुए बिल्कुल ब्लैंक हो जाना, ये भी इसी की पॉसिबिलिटीज़ हैं। एंड कुव्वत हाफ़ज़ा का अच्छा ना रहना, जो प्लान कर रखे हैं उनका भूल जाना या उसमें से कुछ हिस्से का भूल जाना, दिस इज़ पॉसिबल। एंड मरकरी की नेगेटिविटी मूड स्विंग्स की वजह भी बनती है, पब्लिक इमेज भी ड्रॉप हो जाता है, कम्युनिकेशन भी तुर्श हो जाती है, सामने वाले के दिल पर असर नहीं करती बातें। चेंज आए कि बहुत हद तक सूरज ने आकर इस नेगेटिव सिचुएशन को बैलेंस कर दिया है, लेकिन फिर भी एहतियात बरत लेने में क्या हर्ज है। एंड यू आर फेमस फॉर योर जीनियस एबिलिटीज़, एंड वो जीनियस एबिलिटी मुफ्त में मरकरी की वजह से ही मिलती हैं। अल्लाह ताला ने इसी मरकरी को आपका रूलिंग प्लैनेट बनाकर आपको जीनियस मशहूर कर दिया, और वही रेट्रोग्रेड हो रहा है। तो दैट मीन्स के रेट्रोग्रेशन सीज़न उस फ्यूल को रोकेगा जो आपकी जीनियसनेस की वजह बनता है, जो आपकी स्वीट कम्युनिकेशन की वजह बनता है, जो आपके पब्लिक इमेज, जो आपकी तहरीरी मुआहदों की वजह बनता है, वो इस वक्त थोड़ा डंपी है। सूरज ने 10th हाउस में एक साल में एक ही दफ़ा आना था, वो आ गया हुआ है 19 तारीख से, सो ऑन चलेगा। रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी 10 मार्च को जाके ख़त्म होगी, और सूरज अपना घर अब बदलेगा तकरीबन 19 या 18 मार्च को। तो आलमोस्ट इस हाउस में सूरज तमाम तकरीबन उतने ही दिन रहेगा जितने दिन मरकरी रेट्रोग्रेड रहेगा, 8-9 दिन सूरज ज़्यादा रहेगा। लिहाजा आपको अपनी रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी को बैलेंस करना चाहिए, ताकि इस साल सूरज की बेस्ट पोजीशन को आप इंजॉय कर सकें और अपने कैरियर में कुछ मेजर अचीवमेंट्स कर सकें। ऐसे तमाम जेमिनाइज जो अपने नए कारोबार का आगाज़ करना चाहते हैं, उन्हें मरकरी की रेट्रोग्रेशन को बैलेंस करना ही होगा। उसका तरीका भी मैं बताता हूँ। ऐसे तमाम स्टूडेंट्स जो किसी एग्ज़ाम से गुज़रना चाहें, ऐसे तमाम एडमिनिस्ट्रेटर्स जो किसी मीटिंग या किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना चाहें, ऐसे तमाम डीलर्स जो बड़ी बड़ी डील्स बनाना चाहें, ऐसे तमाम स्टॉक एक्सचेंज के लोग जो किसी बड़ी इन्वेस्टमेंट या बड़ी डीलिंग की तरफ जा रहे हैं, उन्हें कोई बात भी वर्बली ज़ुबानी कलामी नहीं करनी चाहिए। हर बात को रिटन में करना चाहिए, और कानूनी तकाज़ों को पूरा करते हुए, और उन कानूनी तकाज़ों को पूरा करते हुए जब रिटर्न कर रहे हों तो उस एहतियात भी एक्स्ट्रा बरतें। ये जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, ये मरकरी से आता है, और मरकरी अगर रेट्रोग्रेड हो तो प्रेजेंस ऑफ माइंड डल होती है, बंदा उलझा सा काम पूरे करने की कोशिश करता है, उकताहट से काम पूरे करने की कोशिश करता है। खैर, मेरी कम बातों को ज़्यादा समझिए, जो चीज़ मैं बयान करना चाहता था वो मैंने दबे लफ्ज़ों में बयान कर दी। अब कुछ अच्छी खबरें सुनाता हूँ। वीनस आपके यहाँ 11th हाउस में है, एंड वीनस इज़ लॉर्ड ऑफ लव एंड केयर। वीनस इज़ द प्लेजर ऑफ लाइफ। Venus is your art abilities, and Venus is your money making also.
11th हाउस में दोस्तों के साथ डील्स बनना, दोस्तों के साथ शराकतदारी करना, दोस्तों की दोस्ती रिश्तेदारी में बदलना, लाइफ पार्टनरशिप में बदलना, ये भी पॉसिबिलिटीज़ है। एंड वीनस के 11th हाउस में होने की वजह से सडन गेन्स भी होते हैं, अचानक बड़ी कामयाबियाँ। मार्स 8वें घर में, सैटर्न 8वें घर में, जुपिटर 8वें घर में, बताने की ज़रूरत नहीं है। ये तीनों लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स थोड़ी सी फ़िलहाल ट्रबल मेकिंग कर रहे हैं, थोड़े दिन और इंतज़ार है। 21 मार्च को ये सब अलग अलग हो जाएंगे और जहाँ जहाँ जाने वाले हैं सब पॉजिटिव है। उम्मीद करता हूँ कि मेरी इस हफ्ते की दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको अपने 7 दिनों के, अगले 7 दिनों के फ़ैसले लेने में कुछ मदद देगी। एंड जेमिनाइज़, मेरी आखिरी दरख्वास्त, अगर मेरी ये कोशिशें आपको अपनी ज़िंदगी के, अपने वक्त को समझने में मददगार साबित हो रही हों तो हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं, मैं एलानिया कहता हूँ, ना सिर्फ इस दुनिया के लिए बल्कि आखिरत के लिए भी बहुत बड़ा और कीमती सामान है मेरे लिए। अगले हफ्ते मज़ीद इवेंट्स होंगे सोलर सिस्टम में मार्च के फर्स्ट वीक में। ये वीक तो 24 तारीख से शुरू होकर पहले मार्च तक था, और जो 4 मार्च या 5 मार्च को जो तब्दीलियाँ आएंगी वो फिर तफसील से अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन से मेरी और मेरी टीम की थोड़ी हौसला अफजाई हो जाती है। अल्लाह ने के बाद।